नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हुआ आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले हैं, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर जो हम बताएंगे आपको वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई किताब पर इस समय हुआ है एक्शन। जेएनके स्कूल लाइब्रेरी का ये विवाद है, जहां स्कूल की किताब पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। किताब में विवादित कंटेंट पर बवाल हो रहा है। क्या है बवाल और क्या इसके पीछे जांच तेज हुई है, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार एक के बाद एक नई पहल कर रही है और बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ा एक्शन इस समय शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने ऐलान किया है, जहां अब यूपीएससी मॉडल से होगी शिक्षा भर्ती और उससे होगा एग्जाम। कैसे होगा ये सारा मॉडल और कैसे ये शिक्षा भर्ती इस यूपीएससी मॉडल के जरिए होगी, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। तीसरी खबर है विरासत भी और विकास भी, कैसे कॉलेज स्ट्रीट का बदलेगा अंदाज। कोलकाता में बोईपारा बनने जा रही है इंटरनेशनल तरीके से आधारित रीडिंग स्ट्रीट, यानी विरासत के साथ मिलेगा आधुनिकता भी। बताएंगे आपको ये तीनों खबरें न्यूज पंच में विस्तार के साथ। चलिए पहली खबर की शुरुआत कर लेते हैं, जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची 2 किताबें और उसके कुछ पन्नों में जम्मू कश्मीर में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि किताब में जम्मू कश्मीर के लिए इंडियन हेल्ड कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कथित तौर पर अलगाववादी नेताओं और आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को महान हस्तियों और दिग्गजों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मामला सामने आते ही बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला, जबकि प्रशासन ने 8 अधिकारियों को निलंबित कर किताबें वापस लेने और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि पुस्तक की सामग्री को मंजूरी आखिरकार कैसे मिली, प्रकाशन और खरीद प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही और सरकारी स्कूलों तक इन पुस्तकों की आपूर्ति किस स्तर पर हुई। ये कई बड़े सवाल हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी सवाल के ऊपर जवाब मांग रही है सरकार से। हालांकि सरकार ने जरूर एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ सवाल तो खड़ा होता है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा जो मामला है क्यों विवादों में आ गया है। किताबों में आतंकियों का महिमा मंडल किया गया है। ये 2 किताबें हैं जो जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी में मिली और कानून व्यवस्था पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा खतरा यहाँ इन किताबों के जरिए है, क्योंकि पहली किताब की जो प्रतियां है वो 123 कॉपी वितरित की जा चुकी है अलग अलग जगहों पे। वहीं अगर दूसरी किताब की बात की तो 128 कॉपी वितरित की। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार क्या इनकी जांच नहीं हुई? जो विशेषज्ञ टीम वहां मौजूद हुई होगी, जिसको इन किताबों की समीक्षा करनी होगी, क्या उन्होंने इसमें ये विवादित कंटेंट नहीं देखा होगा? और आखिरकार जब इस किताबों में कंटेंट पाया गया, अब जब किताबों को वापस ले लिया गया है एक लाइब्रेरी से, लेकिन जो इसकी अन्य प्रतियां हैं उसको किस तरीके से वापस लिया जाएगा? तो क्या ये बच्चों की शिक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? तो ये बड़े सवाल हैं। आइए अब अगले ग्राफिक्स से रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि पुस्तक में आखिरकार किसका महिमा मंडल किया गया है। मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, और आपको बता दें कि ऐसे कई बड़े नाम हैं जो विवादित नाम हैं, जो अलगाववादी और आतंकियों से जुड़े नाम हैं, जिनको इन किताबों में महान विभूतियां बताया गया है, महान व्यक्ति बताया गया है। अब आप ये नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीरवाइज उमर फारूक। साथ ही साथ आपको बता दें कि और भी कई नाम हैं, उसमें है शब्बीर शाह। ये ऐसे नाम हैं जो विवादित नाम हैं, जो ब्लैकलिस्ट के नाम हैं, और वो ऐसे नाम हैं जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अलगाववादी और आतंकियों के नामों के साथ इन नामों को जोड़ा जाता है, जिनकी जानकारी इन किताबों में दी गई और इन किताबों में इनका महिमा मंडल किया गया। आइए अब आगे बताते हैं आपको कि किताबें तो हट चुकी है, कार्रवाई भी बढ़ चुकी है। अब ये जब किताबें हटी और कार्रवाई बढ़ी है तो किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। विवादित किताबें स्कूलों से हटा दी गई हैं इस समय, यानी कि
जो स्कूलों की लाइब्रेरी में किताबें पाई गई थी, अब उन्हें हटा दिया गया है उन स्टैक से। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कहा जा रहा है कि 8 अफसरों को यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग के 8 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। लेखक और प्रकाशक ब्लैकलिस्ट हो गया है। क्या पहले यह जानकारी नहीं थी कि इन प्रकाशकों ने आखिरकार इनका महिमा मंडल क्यों किया, और साथ ही साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आखिरकार क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? खरीद वितरण दस्तावेजों की इस समय जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल और फिजिकल साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं इस समय, यानी कि जांच जरूर तेज हो गई है और जांच के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 30 दिन में रिपोर्ट को सौंपे जाना है, यानी कि जांच तेज हो गई है। किताबों को हटा दिया गया है लाइब्रेरी से, लेकिन फिर भी बड़े सवाल यहाँ इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी यहाँ बड़े सवाल खड़े कर रही है, और ये मामला शिक्षा से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बच्चे उस किताब पढ़कर क्या शिक्षा हासिल कर रहे थे, इससे जुड़ा है। तो अब जब इस पर क्या है कि एक तो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। और किताब पर इस समय सियासी संग्राम ऐसे शुरू हुआ है कि इस समय जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बड़े सवाल इस समय प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो प्रतियां हैं, इतनी सारी, एक नहीं दो नहीं, करीब 100 से ज्यादा प्रतियां जो जा चुकी है, कॉपियां इनकी अलग अलग स्कूलों में है, आखिरकार वो वहां पहुंची कैसे? और जब ये प्रकाशन के तौर पर जब इन्हें प्रकाशित किया जा रहा था तो क्या इन पर नजर नहीं डाली गई? आइए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आखिरकार किताब पर जो घमासान मचा है उस पर क्या क्या मुख्य मुद्दे उठकर आ रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। कई बड़े सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार, साथ ही साथ मंत्री के इस्तीफे की मांग भी यहाँ की जा रही है। राष्ट्र विरोधी नैरेटिव का यहाँ आरोप लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के अनुरूप सामग्री की अपील यहाँ की जा रही है कि उस शिक्षा नीति को क्यों नहीं अपनाया जा गया, और ये पुस्तकें आखिरकार जम्मू कश्मीर के इन स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची कैसे। यहाँ बीजेपी बड़ा पलटवार करती हुई नजर आ रही है, और एक मुद्दा जो है वो मिल गया है और उस पर सियासी संग्राम जो है वो शुरू हो गया है। सुनील शर्मा है, नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर के, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। मसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, शबीर शाह जैसे को महिमा मंडित किया है। ऐसी बुक को नौजवानों के अंदर डाल के एक जहर भरने का काम शिक्षा विभाग ने किया है। हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है इसकी। अनेक प्रकार से जम्मू कश्मीर ने वो जहाज देखा है जिसने कभी यहाँ पे एक्सोडस कराया, जिसने यहाँ पे लैंड जहाज छेड़ा, जिसने यहाँ पे लव जहाज छेड़ा। आज ये शैक्षणिक विध्वंस करके, ये एकेडमिक जहाज छेड़ के पुनः जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करने का एक डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश की है। तो बीजेपी का साफ तौर पर यहाँ कहना है केवल शैक्षणिक मामला नहीं है, ये एक आपराधिक मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनीस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनीस का रुख करते हैं। अनीस, यहाँ मामला सियासी रूप भी ले चुका है, लेकिन मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ भी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये किताबें प्रकाशित कैसे हुई? कोई तो टीम बैठी होगी जो इसकी जांच कर रही होगी। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल नजर आ रही है? जी भावना, देखिए ये जो किताबें हैं, ये तकरीबन 463 किताबें शॉर्टलिस्ट हुई है 364 पब्लिशर्स के तरफ से, और इसमें 4 सब कमिटीज बनाई दी गई थी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और यहाँ की सरकार ने, जो इन किताबों को शॉर्टलिस्ट करती थ्रू, और जो ग्रांट आया था समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ये किताबें जो थी वो 18,000 सरकारी स्कूलों में जानी थी, और उसके अलावा 300 से ज्यादा जो प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स हैं उनमें भी ये जानी थी। लेकिन और अभी तक जो ये 2 किताबें हैं जिनमें ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लेजेंड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये ऑलरेडी तकरीबन 250 तक स्कूलों में जम्मू और कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंची गई थी। ये लाइब्रेरीज में पहुंचानी थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सब कमिटीज के बावजूद, इतनी जांच पड़ताल के बावजूद, और इतना प्रोसेस जो डिलिजेंट होता है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एस्टैब्लिश किया गया था एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, उसके बावजूद ये किताबें जो है कैसे
शॉर्टलिस्ट हुई और कैसे ये ऑलरेडी लाइब्रेरीज में पहुंच चुकी थी। अनीस, यहाँ ये सरकार जम्मू की में तरफ से क्या स्पष्टीकरण निकल कर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी तो पलटवार करती हुई नजर आ रही है, यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी हाँ, देखिए बीजेपी की लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, उन्होंने बोला है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार है, उनकी लापरवाही की वजह से और कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को एक नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, जिनको ये काफी नाम जो है वो पुराने भी है, इनमें अलगाववाद है, आतंकवाद है, उनके पास ये नाम नहीं पहुंचे, तो एक साजिश के तहत भी हो सकता है कि ये इन किताबों, इन पुस्तकों में ये नाम डाल दिए गए हैं। इसी वजह से जो है बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की जो लीडर्स हैं यहाँ के राज्य के, उन्होंने इस्तीफा मांगा है यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर से, सकीना यत्तू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना यत्तू ने भी कल रिपोर्टर से अगर बात करते मैं हुए आपसे इन 2 किताबों का नाम पूछना चाहूं जो विवाद का कारण बन गए हैं, वो कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं और आखिरकार उनमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो इस समय जिसकी वजह से ये पूरा सियासी संग्राम इस समय शुरू हो गया है? एक किताब तो है, उसका नाम है लेजेंड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हिलाल अहमद और डॉक्टर संतोष मीना ने लिखी है और ये जम्मू में पब्लिश हुई है। दूसरी किताब जो है वो ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो डॉक्टर सुशांत गिरी ने लिखी है। और ये दोनों किताबें जो है, इनमें काफी सारे ऐसे नाम हैं जो कि आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी संगठनों के साथ जुड़े हैं। उनमें देखिए एक नाम जो है वो मकबूल भट्ट है, जो 1984 में साल में उनको फांसी दी गई थी एक पुलिस के सीआईडी इंस्पेक्टर को कत्ल के मामले में, और उसके अलावा उन पे ये भी इल्जाम था कि उनकी वजह से जो इंडियन डिप्लोमेट है रविंद्र महाते, उनकी लंदन में हत्या हो गई थी। बिल्कुल, तो बेहद ही संगीन ये मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है मामला। हालांकि इसने राजनीतिक रूप जरूर ले लिया, लेकिन जांच तेज हो गई। देखना होगा कि सरकार अब इस पर आगे किस तरीके से आगे बढ़ती है और जो और प्रतियां दूसरे स्कूलों में इस समय, लाइब्रेरी में इस समय है, उनको किस तरीके से हटाया जाता है। तमाम जानकारियों के साथ अनीस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। ममता सरकार के समय आपको शिक्षक भर्ती घोटाला मामला तो याद होगा, उसी से जुड़ा ये मामला है। उसमें किस तरीके से बदलाव अब शुभेंदु अधिकारी सरकार लेकर आने वाली है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने शिक्षक भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। सरकार का दावा है कि अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और मेरिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में यह बदलाव कितना बड़ा साबित होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला एक बड़ा घोटाला मामला था जो कोर्ट तक गया था। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है तो इसी भर्तियों को लेकर यहाँ पारदर्शिता करने के लिए यहाँ UPSC मॉडल को अपनाए जाने की बात की जा रही है। और इस बदलाव से लेकर आखिरकार पश्चिम बंगाल के वासियों में, युवाओं में किस तरीके से ट्रस्ट बैठेगा,
उस पर भी एक सवाल है। लेकिन क्या ये बड़ा बदलाव होगा और कैसे यूपीएससी मॉडल को अपनाया जाएगा, बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो यूपीएससी की तर्ज पर ये भर्तियां होने वाली है। बंगाल में ये वादा कर रही है शुभेंदु अधिकारी सरकार कि हम यूपीएससी की तर्ज पर अब भर्तियां करेंगे। उद्देश्य साफ है कि पारदर्शिता हो, निष्पक्ष तरीके से ये भर्तियां हो और जो भी एग्जाम गठित किए जाते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नजर आती है। भर्ती प्रक्रिया होंगी पारदर्शी और राजनीति से मुक्त। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने से पहले पार्टी ने यह दावा किया था, ये वायदा किया था कि अगर ये सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो जो भी भर्तियां होती हैं पश्चिम बंगाल से, मतलब स्टेट बोर्ड से होती हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगी और उसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होगा, यानी कि राजनीति से मुक्त होगी। और वही वादा अब निभाती हुई शुभेंदु अधिकारी सरकार नजर आ रही है। तो यूपीएससी मॉडल को अपनाया जाएगा और यूपीएससी मॉडल के में जो भी फैक्टर्स अपनाए जाते हैं भर्ती करने के लिए, उसी मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, शुभेंदु अधिकारी सरकार का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल को अपनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल में इस मॉडल को अपनाने के साथ अगर युवाओं में ट्रस्ट की बात करें तो कैसे वो डेवलप होगा। आइए अब आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि क्या सीएम ने ऐलान किया है। सीएम ने ऐलान किया कि हमने राज्य की जनता से ये पक्का वायदा किया था कि भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ लाई जाएगी और वो हम करके दिखा रहे हैं। भर्ती आयोग राजनीतिक दखल से अब मुक्त होंगे, यानी कि कोई राजनीतिकरण नहीं होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। यूपीएससी मॉडल की तरह बनाए जाएंगे भर्ती आयोग और किसी भी भर्ती समिति में राजनीतिक व्यक्ति की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सरकारी वादे को पूरा तरह करने के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, ये कहना है सीएम का। और लक्ष्य पूरा करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। WBC SSC की भर्ती प्रक्रिया में लाएंगे ये पारदर्शिता और वरिष्ठ IAS अधिकारी को WBC SSC की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है और ये वरिष्ठ IAS अधिकारी है दुष्यंत नरियाला, जो अब इसके अध्यक्ष होंगे। यानी कि कई निर्णय लिए जा रहे हैं, कई बदलाव किए जा रहे हैं। और जब से हमने देखा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, ममता सरकार का जो शासन था 15 साल का था और पहली बार जब बीजेपी सरकार आई है, तो कई बड़े बदलाव यहाँ पश्चिम बंगाल में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो सीएम शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और साथ ही साथ नौकरी के लिए योग्यता ही एकमात्र मापदंड है। यानी कि आप अगर योग्य हैं, एलिजिबल है, आप उसके लिए जो भी उसमें क्राइटेरिया होते हैं उस भर्ती के लिए, अगर आप उसके लिए योग्य है तो ज़रूर आप उसके लिए आवेदन भर सकते हैं। नए बंगाल में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, यानी कि जो ये भर्ती आयोग है उसको राजनीति से अलग बिल्कुल रखा गया है और निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने की भरपूर कोशिश यहाँ की जा रही है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जारी रखेंगे ये प्रयास, यानी कि हर स्तर पर यहाँ हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। हर वर्ग को यहाँ लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर बात करें इस यूपीएससी मॉडल की, किस तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी का ये उन युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि अगर जो भी भर्ती होगी वो निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, क्योंकि ममता सरकार के हमने समय में देखा कि बहुत घोटाले हुए हैं। जो स्कूल सर्विस कमीशन की जो भर्ती है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये अपना एक नया सोच बंगाल की जनता के सामने लाया है। एक समय था जब स्कूल सर्विस कमीशन में हर साल वहां पे भर्ती होते थे, जो बंगाल की जो युवा है उनके पास रोजगार की एक बड़ी एवेन्यू आप मान सकते स्कूल सर्विस कमीशन था, क्योंकि बंगाल में तो कोई उद्योग वाम शासन काल से था नहीं। तो फिर ममता बनर्जी की शासनकाल आया और उसमें ममता बनर्जी के शासनकाल में एक के बाद एक स्कूल जो भर्ती जो घोटाला है वो सामने आया, चाहे वो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्कूल सर्विस कमीशन हो या फिर कॉलेज सर्विस कमीशन हो। तो इसके चलते बंगाल की युवा की इस बार की जो वोट है वो वोट जो टीएमसी के पास से हटी है, उसका एक बड़ा कारण है ये सारे घोटाला है। तो इसको चलते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने
वो बात कह दी है जो बंगाल की युवा की भीतर की आवाज था कि स्कूल भर्ती घोटाला जो स्कूलों में शिक्षक नियोग जो है और शिक्षक भर्ती जो है वो सही तरीके से हो, और इसके लिए दुश्मन नरियल जो पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनको शिक्षा दफ्तर में काम करने का एक्सपीरियंस है, अभी वो दिल्ली में मुख्य रेसिडेंट कमिश्नर थे और उनको लाया गया है। तो एक आईएएस ऑफिसर को जिस तरह से इस कमीशन का मुख्य बनाया गया है, उसी से पता चलता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार की मंशा है जो व्यक्ति योग्य है उनको स्कूलों में जाने की, शिक्षक के हिसाब से उनको स्कूलों में जाने की मंजूरी मिले, क्योंकि स्कूल एक तो शुभेंदु अधिकारी का यही वायदा है कि मेरिट के हिसाब से ही, योग्यता के हिसाब से ही आप जो भी भर्ती एग्जाम निकलेंगे उसमें आप योग्य है या नहीं, उसी के बलबूते पर ही आपको आवेदन आप कर सकते हैं। यही प्रतिबद्धता शुभेंदु अधिकारी सरकार यहाँ दिखाती हुई नजर आ रही है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता की पहचान, किताबों की खुशबू और ज्ञान की सबसे जीवंत गलियों में से एक कॉलेज स्ट्रीट, एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट, जिसे प्यार से बोईपारा यानी किताबों का इलाका भी कहा जाता है, अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। और ये नया दौर है पश्चिम बंगाल में सरकार ने कॉलेज स्ट्रीट को आधुनिक स्वरूप देने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली है। इसे नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर रीडिंग स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क किनारे पड़ने वालों के लिए बेंच, विंटेज लैंप पोस्ट, आकर्षक लाइटिंग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित गोल्फ कार्ट और विरासत को संजोने के लिए विशेष ट्राम सेवा। यानी मकसद यही है कि विरासत को बचाते हुए उसे भविष्य के लिए तैयार करना। तो कैसे इस बुक स्ट्रीट को एक नया रूप दिया जाएगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये कॉलेज स्ट्रीट खास क्यों है। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक बाजार है यहाँ पर, इसीलिए खास है ये कॉलेज स्ट्रीट। आप तस्वीर के जरिए भी देख रहे हैं कि युवाओं में उसका बेहद दिलचस्पी रहती है और काफ़ी युवा यहाँ आते हैं, किताबें खरीदने, बुक लवर्स आते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये पुस्तक गलियारा है, जिसको अब नया स्वरूप जो है पश्चिम बंगाल की सरकार देने का ये फैसला करी है। सैकड़ों पुस्तक विक्रेताओं और प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान यहाँ आपको इस बुक स्ट्रीट में मिल जाएंगे। साथ ही नई, पुरानी, दुर्लभ और आउट ऑफ प्रिंट किताबें यहाँ आपको मौजूद होंगी। यानी कि जो किताबें आपको आम दुकानों पे नहीं मिलती, वहाँ आप यहाँ बुक स्ट्रीट जाइए, आपको सब यहाँ मिल जाएगा। छात्रों, शोधकर्ताओं की पहली पसंद होती है ये कॉलेज स्ट्रीट, और यहाँ स्थित एक कॉफ़ी हाउस जो है वो अपनी चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं हर राज्य में हम इस तरीके के कोई ना कोई एक कॉलेज स्ट्रीट देखते हैं जो मशहूर होता है, लेकिन कोलकाता का ये जो कॉलेज स्ट्रीट है वो एशिया का सबसे बड़ा बुक बाजार जो है वो माना जाता है। यहाँ अग्निमित्रा पॉल क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग का मन है कि लंदन में जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है उस तरह से हमारे कॉलेज स्ट्रीट को बनाया जाए। वो जगह को नो व्हीकल जोन बनाएंगे, वहाँ सिर्फ साइकिल चलेगा, बाईसाइकिल, बुजुर्ग लोगों के लिए बैटरी कार रहेगा और ट्रैम देने का मुझे बहुत इच्छा है। तो उधर किताब पढ़ेंगे, बेंचेस रहेगा, ओल्ड डिज़ाइन, ओल्ड आर्किटेक्चर जो कलकत्ता में होते थे उस तरह का लैंप्स रहेगा, फ्री वाईफाई जोन, कोई आवाज़ नहीं होगा, सिर्फ पंछी का आवाज़ होगा। तो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, यह कॉलेज स्ट्रीट को नया स्वरूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर जिस तरीके से इसका एक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यानी कि विरासत को भी संजोना और साथ ही साथ युवाओं में जिस तरीके से वो नयापन पसंद करते हैं वो भी लेकर आना, यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार एक नई पहल करने जा रही है। भावना, देखिए पिछले दो दिनों से बंगाल में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ के जो नए लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए स्पीकर ओम बिरला आए थे, तो वो अपने स्पीच पे एक बात कर रहे थे कि बंगाल आध्यात्मिक कैपिटल है, बंगाल लिटरेचर का भी कैपिटल है, साहित्य का भी कैपिटल है। और इन बातों को अगर आपको समझना है तो आपको कॉलेज स्ट्रीट जाना पड़ेगा। आप कुछ देर जाएंगे, वहां पे आप ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर पाएंगे, और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट में कॉफी हाउस मिलेगा, आपको प्रेसिडेंसी कॉलेज मिलेगा, हिंदू स्कूल मिलेगा, एयर स्ट्रीट स्कूल मिलेगा, संस्कृत कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे हर एक शिक्षा प्रतिष्ठान की अपनी अपनी एक कहानी है। वहां से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हैं,
जो मनीषी है, बंगाल के जो दिग्गज है, उनके सबकी एक ना एक कहानी है। और कॉफी हाउस के ऊपर तो एक पूरा गाना है जो आज की पीढ़ी भी गाती है, बंगाल की जो आज की जो युवा है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं जो बंगाल बदल रहा है, उसमें जैसे स्मार्ट ट्रम ला जा रहा है, ला जा रहा है, स्मार्ट ट्रम को। वहां पर जो न्यू टाउन हो या फिर सेंट्रल कोलकाता हो, वहां पर भी बदलाव आ रहा है। बदलाव बंगाल की प्रशासन में आ रहा है, विकास में आ रहा है, शिक्षक भर्ती में बदलाव ला रहा है। और जो शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो युवाएं जो किताबें पढ़ेंगी, वो जो एरिया है वहां पर भी बदलाव ला रहा है। और उसी के लिए यानी जो यहाँ पे जो विरोधी जो खेमा है, जो बार बार बंगाल की जनता को बिल्कुल, बंगाल जिन सुविधाओं से वंचित था, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार वही वायदा कर रही है कि उन सब प्रयासों को सफल बनाने के लिए, उस विकास को पहुंचाने के लिए वे प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।